फाइनली गाइस सारे प्रेगनेंसी के टेस्ट हो चुके हैं डन। ये देखो, ये है मेरा विटामिन B12, थोड़ा सा लो है। पेरेंट्स नाउ वी आर बिग इनफ। यस, हो गया टाइम ऑफ। लग रही है, पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा है आज। कई बार ऐसा होता है ना कि रिपोर्ट्स तो आ ही गई। बिल्कुल सब टेस्ट ऑन एंड डन हो चुके हैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो बस उठ गए हैं, 5:30 का टाइम हो रहा है सुबह का। ठंड है आजकल, ठंड बढ़ गई है भाई थोड़ी बहुत। अब बाहर पता लगेगा जाके ठंड कितनी है। टोपी भी डाल के जाऊँगा मैं तो। और बस निकलने लगे हैं। और गाइस ये थे रात को 10-12 बादाम भिगोए थे और 3-4 खजूर खा के बस फटाफट निकलने लगा हूँ जिम के लिए। और मिलते हैं आपको जिम। तो बस गाइस आज ब्रेकफास्ट में सिर्फ पनीर के ऐसे टुकड़े करे हैं और थोड़ा सा मसाला डाला हल्का सा। सैंडविच खाने का मन नहीं था क्योंकि ऑयल वगैरह खा के ना ज़्यादा मतलब बहुत वो पूरा दिन ब्लोटिंग वगैरह आता है ऐसा। तो मैं ऐसी चीज़ें प्रेफर कर रहा हूँ कि कट्टा हुआ पनीर खा लूँ या फिर सोया चंक्स खा लूँ नॉर्मल विदाउट ऑयल, और स्प्राउट्स खा लूँ। ये सब चीज़ें खा लूँ बढ़िया। ये बेटर रहता है पूरे दिन। पेट जो होता है ना बिल्कुल सेट रहता है, मतलब कोई ब्लोटिंग वाला सीन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और भाई गाइस रेडी हो गए हैं ऑफिस के लिए और चलते हैं ऑफिस के लिए मस्त आराम से। तो गाइस अभी अभी मैं रात से फास्टिंग पर थी। मतलब 10-11 बजे से मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि मेरे टेस्ट होंगे। मैंने फुल बॉडी टेस्ट कराया। मेरे को ना विटामिन D3, मतलब विटामिन D, B12 और आयरन, मुझे ये सब देखना था क्योंकि ना मेरे ना बेफालतू के गाइस नील पड़ते थे शरीर पे। तो जब भी मैं सर्च करती थी ना उसमें दिखाता था आपके आयरन में प्रॉब्लम है, मतलब आयरन बहुत लो जा रहा है, उस वजह से पड़ रहे हैं, या पता नहीं क्यों मेरे हर टाइम नील पड़ते रहते थे पैरों में। तो मैंने कहा एक बार मैं दिखाती हूँ। तो मैंने अब फुल टेस्ट करवाए हैं और देखते हैं। वैसे तो होपफुली बिल्कुल सब सही आएगा, मुझे पक्का पता है। बट अगर जो भी ऊपर नीचे होगा तो अच्छी बात है। अगर मेरी बॉडी में कुछ कमी है तो मुझे पता है, तो मैं पहले से ही दवाई लेनी चाहिए। और गाइस आप भी ना 6 महीने में तो बहुत बोलते थे, ज़्यादा साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप कराया करो, सबसे बेस्ट होता है। तो अगर मुझे कुछ लगेगा कि मेरी बॉडी में कमी है तो मैं शुरू कर दूंगी वो विटामिन। फिर अभी भी वो लेके गए हैं यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल, क्योंकि हमारे ब्लड में ही ना गाइस कम से कम बहुत कुछ होता है। और गाइस अगर आप पूछोगे ना तो मैंने किससे करवाया था, तो मैंने ना इससे कराया, ये रेड क्लिफ ऐप से। इसमें सब कुछ है। मैंने कराया इंडिया फुल बॉडी चेकअप विथ विटामिन स्क्रीनिंग विथ फ्री हार्ट टेस्ट। तो ये है मेरा। और बाकी इसमें आयरन और प्रोटीन टेस्ट भी। तो गाइस जैसे ही मुझे पता चला घर पे बन रहे पुलाव, तो मैं स्पेशली पुलाव खाने आ गई। यहाँ पर पापा भी पुलाव खा रहे हैं। देखो मस्त लगता है ना पुलाव खाना। बढ़िया। सो गाइस बस मैं घर गई और थोड़े से पुलाव खाया और वापस आ गई क्योंकि मुझे ना कुछ कपड़े रखवाने थे घर पे। सर्दियों के जो कपड़े थे ना वो 2-4 ऐसे थे जो मुझे नहीं चाहिए थे, और वो मम्मा के आ गए थे मेरे पास। जो खुले खुले थे ना एक्सल मम्मा के सूट्स, नाइट सूट्स, वो मेरे पास आ गए थे। तो मैं वो वापस करने गई थी क्योंकि उस समय जब लास्ट टाइम हमने पैकिंग करी थी ना तो मेरी सर्दियाँ वहीं की थी। तो हमने मिक्स पैकिंग कर लेते थे मैं और मम्मा की। मम्मी और मेरे कपड़े कुछ कुछ ना जब मैं हेल्दी थी तो सेम ही आ जाते थे ट्रैक सूट्स। तो अब ऐसा हुआ कि वो ट्रैक सूट्स तो बहुत लूज थे, मेरे को एक्सल साइज़ के थे। तो मैंने कहा मम्मा, अब मम्मा भी देखती है अगर उनको, क्योंकि कई बार ना कईयों के ना ट्राउजर्स मतलब टाइट होते थे, अपर से तो सही होते थे। बस अब एक काम करते गाइस। और हाँ, मुझे आप लोगों को ये अपडेट देना था। देखो मैंने आज कराया था जो अपने सारे स्मार्ट हेल्थ रेड क्लिफ लैब से कराए थे स्मार्ट हेल्थ रिपोर्ट टेस्ट। और देखो गाइस आप मानोगे, मैंने सुबह करवाए 8 बजे और मेरे पास 12:30 के अराउंड सारी रिपोर्ट्स आ गई। आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन डाउन लग रही है, पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा है आज। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मंथ के जो डेज होते हैं, फर्स्ट डे होता है बहुत ही वीक लगता है हमें, सेकेंड डे भी लगता है, बाकी धीरे धीरे करके फिर ठीक हो जाता है। गर्ल्स में से रिलेट कर पाएंगी पक्का। फर्स्ट डे तो बिल्कुल मन ही नहीं करता कि बेड से उठूँ भी। तो गाइस जो मैंने टेस्ट कराए थे ना वो थे, मेरे को जो कमी आई है वो आई है B12। विटामिन B12 मेरा कम है और विटामिन D कम है मेरा। बाकी गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो गाइस मैं रिपोर्ट ही दिखा देती हूँ, मुझे आप लोगों से कोई शर्म नहीं है। गाइस ये देखो मेरी आई है B12 और विटामिन D। बाकी जो ये सारे वो उन्हीं की वजह से हैं। और गाइस मेरे ये देखो जितने बाकी टेस्ट थे,
मैं दिखाती हूँ गाइस कौन कौन से मेरे टेस्ट हुए थे। मेरे हुए थे किडनी, विटामिन, ब्लड काउंट, डायबिटीज़, लिवर, ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। मेरा इलेक्ट्रॉल, मेरा मिनरल, गाइस मैंने कार्डियक प्रोफाइल कराई थी, थायराइड, मैंने गाइस फर्टिलिटी प्रोफाइल भी कराई थी, अपने पूरे फर्टिलिटी टेस्ट कराए थे, सब कुछ एकदम नॉर्मल आया है। और गाइस ये है मेरा सारा रिपोर्ट्स। देखो सिर्फ मेरे ना यहीं पे कमी आई है जो है ब्लड की। मेरा हीमोग्लोबिन कम आया है और मेरे विटामिन डी, गाइस मेरे विटामिन डी, विटामिन B12 और हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम आया है, थोड़ा सा विटामिन डी और थोड़ा सा B12, मतलब ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट्स का फ़र्क है। तो मैं अब विटामिन डी की कैप्स, मतलब जो मेडिसिन आती है वो, मेरे को ना एक टाइम पहले भी विटामिन डी कम हो गया था मेरी बॉडी में, तो मुझे ना इंजेक्शन्स लगे थे, तो वही इंजेक्शन से उस टाइम भी मैं ठीक हो गई थी। हो जाता है, पता है घर पे ना हम बैठ के ना प्रॉपर हमें प्रोटीन नहीं मिल पाता और हम आलस सी हो जाते हैं, ढंग से खाते नहीं है। तो अब लेकिन गाइस देखो मेरे को बेबी प्लान करना है, तो मुझे अपने आयरन मेरा बिल्कुल परफेक्ट आया, तो मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली वो बेबी को भी इफेक्ट करेगी, तो मैं अपना पहले विटामिन डी और B12 ठीक करूँगी। और गाइस जो जो मेरे फर्टिलिटी टेस्ट हुए हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ, वो हुए हैं मेरे, देखो ये है मेरा विटामिन B12, थोड़ा सा लो है, 148 है। और ये है मेरा विटामिन डी, ये भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लो है। और गाइज मैं आपको ये दिखाती हूँ, जो मेरे फर्टिलिटी टेस्ट है ना, अगर कोई भी फीमेल है तो वो वहाँ पे ना फर्टिलिटी पैनल पे जाना, वहाँ पे आपको टेस्ट हो जाएंगे। ये मेरे कुछ 4000 के टेस्ट हुए हैं, जिसके अंदर मेरा फुल CBC है, आयरन है, और ये फर्टिलिटी पैनल है। और फर्टिलिटी पैनल में ना सबसे मेन उन्होंने मुझे कहा था ये होता है AMH, थायराइड, फॉलिकल और प्रोलैक्टिन, तो ये सारे टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। मेरे थायराइड बिल्कुल परफेक्ट आया, मेरा आयरन बिल्कुल परफेक्ट आया, और CBC भी मेरे में, बस हीमोग्लोबिन थोड़ा है मेरा, बाकी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स ये बिल्कुल सही वो रहे। KFT LFT बिल्कुल परफेक्ट आई है मेरी। B12 और BD और विटामिन डी की मैं कल से मेडिसिन लेना शुरू करती हूँ, फॉलिक एसिड शुरू करती हूँ, तो बस धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। और गाइस अगर किसी को नॉलेज हो ना कि विटामिन डी अगर कम है तो क्या लेना चाहिए, सनलाइट तो ऑब्वियसली लेनी चाहिए, वो बाहर नहीं जाती ज़्यादा, इस चक्कर में भी होता है। सो मेरे को ना 2-3 दिन से वीकनेस फील हो रही थी, मैंने कहा एक बार ब्लड टेस्ट कराते हैं सारे, और ठीक है कोई बात नहीं, अब बस मम्मा आती है उनका वेट करते हैं। लेकिन वैसे लेकिन अब 2 दिन से ठंड हो गई है ना? ठंड तो है, अब तो होगी, अंदर वाली हो गई है, जैसे अंदर बैठोगे तो लगेगी, मतलब जैसे अब बिना फुल स्लीव्स के नहीं बैठा जा रहा, कैसे लग रही है जैसे तेरे को अंदर रहते तो ठंड लगती है? नहीं, मतलब थोड़ी बहुत तो देखो लगती है, पर इतनी नहीं। अगर इसके ऊपर कुछ पहन लूंगी ना तो फिर गर्मी भी लगेगी। तो बीच में मतलब जैसे ये डाल के ना, तो बीच में हम 1-2 राउंड बाहर का लगाते हैं, जैसे लंच में जरूर बाहर जाएंगे, धूप पक्का लंच में 1 बजे से 1:30 बजे तो बाहर खड़े होने का मन करता है, ठंडक लगती है भाई। या फिर सुबह बीच में कभी 5-7 मिनट लगता है, 10:30 बजे ठंड लगेगी। अब अभी आज मैं धूप पे गई थी, पर धूप भी इतनी अच्छी नहीं थी आज। लंच में तो पक्का निकलते हैं, नहीं तो ठिठुर जाता है बंदा। हाँ बैठे बैठे ना, जो दोपहर को थोड़ा सा गर्मी देते हैं, नहीं तो ठिठुरन हो जाती है, ठंड लगती है भाई, ठंड आ गई है। अब हम जाएंगे ना, तो लगेगी भी सही ये। अब हम जाएंगे जब ट्रिप पे, तो वहाँ पे दोपहर को देखना इतना अच्छा लगेगा ना हमें। वही तो धूप अच्छी होती है, बस तीखी तीखी होती है, तीखी होती है, बहुत मजेदार। जो यहाँ होती है ना फरवरी में, वो हाँ वाली धूप होती है, लेकिन जब शाम होने को होती है ना, ओए होए ठुठुरन शुरू हो जाती है। और बुरी वाली फिर तभी पर ठीक है, अच्छा है, हीटर है, सब कुछ है, तभी तो वहाँ लोग फायर करते हैं, जलाते हैं आग, वही ना, बिना आग के गुजारा नहीं है। लोग मजा कश्मीर वगैरह में तो वो लेके घूमते हैं ना, हाँ बिजली वो घूमते होंगे, अभी भी घूमते होंगे वो, शायद छोटी सी लालटेन टाइप अंगीठी अंगीठी, हाँ अंगीठी बड़ी प्यारी लगती है वो, छोटी सी। और पता है क्या वहां पर क्या है कि जैसे अंगीठी चल रही है, अब जैसे हमने थोड़ी देर ना हाथ रखा हुआ है अंगीठी पे, जैसे ही हटाओगे ना एकदम से हाथ ठंडा होने लग जाता है, मन करता है कि बस चल ही रहे, बुझे ना। वहाँ के लोग तो अच्छे तरह पैक होते हैं, लंबे लंबे कोट्स में, भारी से। मैं गई थी ना कश्मीर, मैं गई थी शायद 20-25 दिन के लिए गई थी, मेरी फ्रेंड के घर गई थी ना मैं, तो अब मानोगे उन्होंने क्या करा हुआ था, मैं निकली को मैंने फोटोज भेजती थी, जैसे ये बेडशीट होती है ना, उनकी बेडशीट के नीचे वो होते थे गरम पैड्स, वो पूरा टाइम गर्म पैड होते थे, वो बिना पैड के हम सो नहीं सकते, मतलब पूरा टाइम पैड चाहिए। और आप मानो कि मेरा इतना मन था ना कि सोनमर्ग जाएं, गुलमर्ग जाएं, हम थोड़ा थोड़ा आगे गए, लेकिन घर से बाहर नहीं निकला जाता था, पूरा टाइम बस
गरम गरम के आगे बैठे रहते थे। हाँ, ये है। उसका ना कनाडा में भी बहुत ठंड पड़ती है ना। मानसी फ्रेंड ने वो भेजा था ऊपर डालने वाला, बड़ा प्यारा था लॉन्ग सा भाई ठंड के, लेकिन यहाँ इतनी ठंड पड़ती नहीं। हंस रही मानसी को, मैं मानसी तेरा बेबी लपेटने के काम आएगा ये। और बड़ा सॉफ्ट सा था। मैं कहा, कहीं बाहर जाओ ट्रिप पे यार, नहीं तो ये बेबी लपेटने के काम आएगा। और लगा लो मतलब उस टाइम कश्मीर में जैसे बंदा थोड़ी देर बाहर जाता है धूप में थोड़ा चले गए, लेकिन शाम होते ना वो बेचारी अपने बच्चे के कपड़े धोती थी। कम से कम 2-3 दिन तक सूखते नहीं थे उसके कपड़े। वो बच्चे के जैसे कपड़े वहां पे अगर वो या अपने कपड़े उसके 2-3 दिन तक सूखते ही नहीं थे। हाँ वो तो है ऐसी, सवेरे सवेरे धूप निकला जल्दी धो कर सूख जाए। नहीं सूखते वो मॉइस्ट, उनके धूप में ना वहाँ मॉइस्चर रहता है क्योंकि बर्फ पड़ती है ना, बर्फ में मॉइस्चर रहता है इन कपड़ों में। फिर वही हीटर पे सुखाने। बाकी क्या क्या ट्रिप का कपड़े पैक कर लिए? नहीं अभी करे नहीं, अभी निकाले हैं। अभी बस ये होता है कि एक दिन पहले ही करने का मन करता है, वो ना फिर ऐसे पड़े पड़े ऐसे हमक सी रहती है, मजा नहीं आता। मैं तो पता क्या करती हूँ, एक दिन पहले ही जस्ट रात को पूरा पैक करते हैं, फिर माइंड में भी रहता है। 2-3 दिन पहले कर दो ना, माइंड में नहीं रहता क्या क्या रखा है। देखो तैयारी करो। तो गाइस अभी काटे हैं मैंने ये आलू, छिले हैं सॉरी। अभी इसको पतला पतला काटूंगी और बहुत ही प्यारी सी आलू भुजिया बनाऊंगी। अगर आपको भी पसंद है तो मैं आपको रेसिपी दूंगी इसकी पक्का। तो जब भी आलू की भुजिया बनती है तो उसके साथ हमेशा ये मूंगी मसर की दाल ही बनती है हमारे घर में। तो रोटी के साथ सबसे बेस्ट लगती है मूंगी मसर की दाल। यहाँ पे दाल को बॉईल करने रखे और यहाँ पे साथ में रखते हैं तड़का। तो जीरा तड़क रहा है और साथ में डालते हैं अदरक लहसुन। तो जैसे हम फ्रेंच फ्राइज काटते हैं ना, बिल्कुल उसी शेप में काटना है, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा, ताकि आराम से चिपके ना। तो यहाँ पर दाल का मसाला बस अब होने वाला है तो इसमें जाएगी। या हम चावल तो बनाने नहीं तो हम इसी को इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे अब कढ़ाई रख दी है आलू के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काली सरसों जो बारीक वाली होती है और साथ में जीरा डाल दिया वो। इसके बाद हम इसी तेल में आलू को छोड़ देंगे और आलू को तब तक फ्राई करेंगे जब तक करारा हो जाए। तो यहाँ पे आलू भी डाल दिए हैं। अब आलू के साथ साथ हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब बस यहाँ पे बननी है रोटियां। तो अभी जब मम्मा आएंगी जुमा से उसके बाद हम रोटियां बनाएंगे, क्योंकि निकली हुई तभी आएगा। तो फिर गरम गरम ही सही लगती है। सर्दियों में अब इतनी ठंडी हो जाती है ना, मन नहीं करता कि ठंडी खाए। तो ये था हमारा लास्ट स्टेप दाल का, जो कि था धनिया। और गाइस अभी इसमें डालेंगे हल्दी, हरी मिर्च तो अभी डलनी है, लाल मिर्च और जितने भी थोड़े बहुत हमारे मसाले होते हैं वो बहुत बेसिक मसाला, और कसूरी मेथी। इससे पहले आप लोग मुझे करेक्ट करो, मैंने सोचा पहले ही बता दूं, कसूरी मेथी। हाँ गाइस कई बार मेरे को आदत हो चुकी है कस्तूरी मेथी बोलने की, लेकिन होता है कसूरी मेथी है। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ आटा गूंद लूँ फटाफट और साथ में फूल के बना ही लेती हूँ, क्योंकि मम्मा खाने का टाइम हो ही गया। मम्मी 8 बजे खा लेते हैं और निखिल खाता है 9:30, तो तब के तब देखते हैं। कभी कभी डार्क सर्कल इतने ज़्यादा लगते हैं ना जब तबीयत खराब हो, ठीक है। आई विल कम बैक ब्राइट सून टुमारो। ये रहे हमारे आलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इतने टेस्टी बनते हैं ना, देखो फ्राई से। तो आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनते हैं और दाल के साथ खाना बहुत मस्त लगता है। चावल या रोटी किसी के साथ भी खा सकते हो आप इसको। फाइनली गाइस सारे प्रेगनेंसी के टेस्ट हो चुके हैं डन, और अब हम बहुत ही मतलब हमारा प्लान है बेबी प्लान करने का। और थर्ड टाइम में बस आपको बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज़ मिलने वाली, क्योंकि अब हमारा ये है कि लेट्स बी पेरेंट्स नाउ, वी आर बिग इनफ। यस हो गया टाइम। अब हमने कर लिया 1 साल बहुत इंजॉय, मतलब 1 साल अभी नहीं होगा, ठीक है। हमारा यही था स्टार्टिंग से गाइस कि हमें थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, ये जो था टाइम। बस अब बेबी, उसका बेबी देखना है, फिर उसके बाद तो उसी में ही घुसे हैं मैं। रिपोर्ट्स तो आ ही गई, बिल्कुल सब टेस्ट ऑन एंड डन हो चुके हैं। तो मुझे बस एक बार था कि सारे टेस्ट डन हो जाएं और सब कुछ ओके रिपोर्ट आ जाए, फिर वी विल बी प्लानिंग गुड। और बस थोड़ा सा B12 और विटामिन D का है, तो उससे कुछ बेबी या फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं है। उसकी कल से ही मेरी मेडिसिन शुरू होने वाली, कल मैं केमिस्ट पे जाऊँगी। और बस B12 की रोज़ 1 टैबलेट खानी है और विटामिन D की हफ्ते में 1 बार खानी है, मैं पूछ कर आई थी। और फॉलिक एसिड शुरू होने वाला मेरा रोज़ का 400 mg। करते हैं तैयारी फिर। चलो गाइस आज के व्लॉग को करते हैं बैंड, मिलता है वो कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आज टेस्ट चल रहे थे पूरा दिन, उसी में निकल गया पूरा दिन, मतलब सुबह के टाइम पे। तो मिलते हैं आपको कल, बाय बाय।